वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं डाक के ऑफिस और आज हमने अपनी इंश्योरेंस एक्टिवेट करवानी है। अब यहाँ पे साइड में मैप चल रहा है तो साथ साथ मैप के साथ साथ लॉगिंग भी करेंगे सो दैट आप लोग भी देखते रहो कि भाई क्या क्या प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, कैसे कैसे कर रहा हूँ। तो अभी मैं डाक के ऑफिस जा रहा हूँ, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैंने कहा यार बस तो डिले दिखाई थी, तो मैं कहा मैं वॉक करके चल देता हूँ। तो मैं वॉक करके जा रहा हूँ धीरे धीरे, और मेरे पीछे कोई भी नहीं है। लेट्स क्रॉस। तो बस चल के जा रहे हैं। वहाँ चल के देखते हैं कि अगर अपॉइंटमेंट का काम होगा कि अपॉइंटमेंट लेनी है तो अपॉइंटमेंट ले लेंगे, अपॉइंटमेंट का नहीं होगा। और अगर वॉक इन हो जाएगा इंश्योरेंस एक्टिवेट तो वैसे एक्टिवेट करवा लेंगे। देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। इन द मीनवाइल आप थोड़े से हमारे ग्लिम्स देख लो जो हम जा रहे हैं। टाइम लैप्स देख लो, टाइम लैप्स भी हो सकते हैं, पता नहीं, डिपेंड करता है कि मैं क्या शूट करता हूँ। अभी कम से कम ना करते हुए भी हमें 800 मीटर्स चलना है। इसी पार्क के एंड में हमारा ऑफिस है डाक का, DAK। तो वहाँ चल के भाई पूछना, भाई मेरी इंश्योरेंस कब एक्टिवेट कर रहे हो, करो जल्दी एक्टिवेट। भाई इंश्योर्ड रहना चाहिए। यहाँ आओ तो अपने कागज वागज पूरे कर लेना भाई, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद भाई पार्ट टाइम ढूंढना शुरू कर देना, वो ज़्यादा बेटर रहता है। टिल देन एंजॉय द ग्रीनरी। ग्रीन ही ग्रीन है। जहाँ तक देखो अच्छी हवा चल रही है यहाँ। इम्पोर्टेंट अपडेट भाई, हमारे साथ हो गया है प्रैंक। तो प्रैंक ये हुआ है कि भाई गूगल मैप ने हमें बना दिया फुद्दू। क्यों? क्योंकि भाई उसने बोला था कि ये पार्क खत्म हो जाएगा तो हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी, लेकिन भाई रिफ्रेश होकर पता चला भाई 2 किलोमीटर चलना है। पक चुके अब हम तो भाई, गलत है ये चीज़। अब चल के जा रहे हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड और हरियाली देख लो तब तक। और हरियाली देखो, मेरे पीछे दिख ही रही होगी हरियाली, है ना। तो एंजॉय इट एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। देखो और हरियाली देखो। यहाँ भाई पार्क के अंदर गाड़ियाँ भी चलती है, वो गाड़ी जा रही है तो वो गार्डन की गाड़ी है। वैसे तो ये गार्डन है, यू कैन सी। अच्छा है भाई, यहाँ पे हरियाली काफ़ी है, बहुत हरियाली है भाई। अपने इंडिया में तो देखने को नहीं मिलती। हाँ, अगर केरला साइड जाओ तो दिख जाती है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन सिटीज़ में, हाई सिटीज़ में नहीं दिखती। जैसे अब मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में नहीं दिखता भाई ये सब। मतलब होगा बट इतना नहीं होगा, क्योंकि ये पिछले लगाओ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से चल ही रहे हैं मेरे साथ, या मैं इनके साथ। एनीवे चॉइस, चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं आगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बताता हूँ मैं आपको कैसे कैसे किया मैंने सारा प्रोसेस। फॉर द व्यूअर्स हु आर हियर टू नो द प्रोसेस, आई विल गाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन। टिल देन बाय बाय। तो ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर हमें जाना है। यहाँ से मैंने लेना लेफ्ट लेके, वो दिख रहा है डाक का ऑफिस, DAK दिख रहा है आपको, वहाँ से जाना है, वहाँ अंदर जाना है हमने। लेट्स गो। A few moments later. अब वर्क एट डाक इज डन। वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, पासपोर्ट और एनुअल ले लिया, और उन्होंने फिर पासपोर्ट लेके कॉपी वॉपी अपलोड कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते में हो जाएगा, मेरे पास कॉपीज आ जाएंगी एंड इट विल बी एक्टिवेटेड इन दिस वीक। सो लेट्स गो होम बैक। मेरे को था कि यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी हो गया काफी। यहाँ पे बाइक्स तो है लेकिन बाइक्स में आवाज़ नहीं है, पता नहीं क्यों, नो आइडिया। इसे कहते हैं अनप्लैन्ड शॉपिंग। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। ग्रॉसरी की शॉपिंग है ये। मैं घर चल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है, लेकिन साला बहुत हैवी है। मेरे बैग में नहीं आया, मेरा जो पकड़ने वाला बैग था वो फट गया। वो वाला बैग था कैरी बैग, जो ये ले रखा है मैंने, ये तो रेवे से ही लिया है। आज चूना लग गया 1 यूरो का। एनीवे 100 रुपये का बैग है साला। अब लेना पड़ा क्योंकि मेरा बैग फट गया था और मैं बिलिंग करा चुका था, तो लेना ही पड़ा। अब क्या कर सकते हैं। अगली बार से बैग में स्पेस खाली रखूँगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स थे ना आज, तो इसलिए मैं रख नहीं पाया। बाकी सजेशन ये है कि भाई अपने पास जो कैरी बैग है ना वो सॉलिड रखना, क्योंकि ग्रॉसरीज भाई हैवी हो जाती हैं। आप जब ग्रॉसरी स्टोर जाते हो तो चीज़ें याद आ जाती है और आप ले लेते हो, फिर आप भूल जाते हो कि आपका बैग इतना वेट नहीं उठा पाएगा। तो इसीलिए
जस्ट फॉर द सेफ्टी कंसर्न्स कीप इट। 2 hours later. वी गो अगेन गाइस। अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी टू अटेंड लेक्चर। क्या कर सकते हैं, चल चल के ही जाना है भाई। अभी हमारे डॉइचलैंड टिकट नहीं बना है क्योंकि हमने देरी कर दी डॉइचलैंड टिकट लेने में। अब डॉइचलैंड टिकट अगर मैं अभी भी लेता हूँ तो मेरे को 1 अक्टूबर से ही वैलिड मिलेगा। तो भाई अब चल चल के ही जाना पड़ता है, नो अदर ऑप्शंस। तो मतलब टिकट ले सकते हैं बट यार वो कॉस्टली पड़ती है। तो मैं एक साइड चल के जाता हूँ, एक साइड फिर बस से आ जाता हूँ क्योंकि रात हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आते वक्त बस कर लूँगा। अभी आराम से चलते हैं, चल चल के जाएंगे। बट शाम को भी हवा चलती रहती है, वेदर भी अच्छा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं चल के आ जाऊँ। इससे अच्छा ना, इससे क्या होगा कि वॉकिंग भी हो जाएगी और थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी क्योंकि मैं आजकल एक्सरसाइज कर नहीं रहा और वेट रहा है बढ़। पुलिस ने फड़ लिया भाई मुंडे नू, पुलिस आ गई लैन। A few inches later. ब्रेक हुआ है और सामने रेवी है। रेवी पे जाकर कुछ खाने का मन कर रहा है, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं। और मेरे कॉलेज के बाद बड़ी सारी गाड़ियाँ जा रही है बाहर। देखो ये है आटा और हमने पता क्या खरीदा हुआ है, दिखाता हूँ। हम 3 किलो मैदा लेके आ रखे हैं। ये मैदा है, 3 किलो मैदा है भाई हमारे घर पे आटे के नाम। 3 hours later. भाई माँ की आँख हो गई क्योंकि मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी। लग गए, दोबारा बोलना पड़ेगा लेकिन नीचे चल के बोलते हैं। चलो भाई मौसम बड़ा खतरनाक सा हो रखा है। भगवान सही सलामत घर पहुँचा दियो, बस बारिश ना हो, भीगे ना, बस ये प्रॉब्लम है। सही सलामत घर पहुँचा दो, बड़े काले बादल है भाई यहाँ। 1 hour later. अभी का टाइम हो रहा है 10 और मैं आ गया था घर पे, देख रहे हो। तो मुझे ऐसे लेटे पड़े हम। आज तो भाई हालत ख़राब हो गई चल चल के। आज मैंने नाना करते हुए भी 16 किलोमीटर की वॉक करी है और भाई मेरे 20 के स्टेप्स कंप्लीट हुए आज। तो बस अब घर आ गया था। मैंने सोचा ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं, तो मेरी ब्लॉग एंडिंग की जगह या तो ये है मेरा बेड या फिर मेरा सोफा, तो वहीं ब्लॉग एंड करते हैं भाई हम। तो इसी नोट पे एंड करते हैं ब्लॉग। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि एक आप उसका ब्लॉग बनाओ कि बैगेज लिस्ट क्या थी, तो उसका भी ब्लॉग मैं जल्दी बनाऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे पुट। टिल देन बाय बाय।